अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड का लास्ट लेक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का और पूरे ग्लैंडुलर सिस्टम का ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, बट बिफोर रियली गोइंग इनटू ड्राइंग द एड्रिनल ग्लैंड वी जस्ट सी दिस पिक्चर कि एड्रिनल ग्लैंड देखने में ऐसे लगता है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम इसकी हिस्टोलॉजी को देखेंगे कि ये है क्या, कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये पायरामिडल फैट होती है जो सिचुएटेड होती है अपर पोल ऑफ द किडनी के ऊपर। सो दिस इज योर किडनी एंड दिस इट कंटेन टू पोल्स, देयर इज लोअर एंड अपर पोल। सो ये आपके अपर पोल के ऊपर एक पायरामिड सा एक हेड सा प्रेजेंट है जिसको आप कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सो इसके स्ट्रोमा में क्या थिक कैप्सूल होता है, थिन सेप्टास अराइज होते हैं जो पेनिट्रेट कर जाते हैं आपके ग्लैंड के अंदर। फॉर एग्जांपल दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड एंड इट्स कंटेन capsule and septus descend in the parenchyma and divide in the parenchyma into lobules or lobes, जो भी कहना कहने। तो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती है, एज यूजुअल सब में होती हैं। सो पेरेन्काइमा क्या है, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग। तो पेरेन्काइमा ये होता है कि डिवाइड होता है इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला में, ठीक है। सो ये इसका कॉर्टेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से एक स्लाइस लूँ इसका, तो वो स्लाइस इस तरह से अगर मैं शो करूँ तो मेडुला अंदर होगा, ठीक है, और कॉर्टेक्स बाहर होगा। सो इसके कॉर्टेक्स को देखते हैं, ठीक है। सो अब इसके कॉर्टेक्स को देखते हैं तो क्या होता है कि आपके कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। GFR, ठीक है, GFR मीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उससे याद रख लेंगे क्योंकि किडनी के रिलेटेड ही है। तो G से ग्लोमेरुलोसा, F से फेसिकुलेटा, R से रेटिकुलरिस, ठीक है। सो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, आउटर मिडल इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर, ठीक है, फ्रॉम आउटर टू इनर। क्या होगा कि आपका ग्लोमेरुलोसा होगा, फेसिकुलेटा होगा और रेटिकुलरिस होगी, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा थिनर होता है, ये वाइडेस्ट होता है, और ये भी थिनर होता है। यानी इट्स जस्ट लाइक अ जिंगर बर्गर, जो सबने खाया होगा, मज़े का भी होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये इसकी एक लेयर होती है और एक ये नीचे वाली लेयर होती है, और दरमियान में ये जो चिकन का पीस होता है ना, आई एम लविंग इट, ठीक है। तो ये वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल लाइक सेल्स होते हैं आपके ग्लोमेरुलोसा के अंदर। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो रेंज इन ना फेसिकुला ही, या मीन फेसिकुला कह लें कि कॉलम्स होते हैं। जैसे मस्जिद के अंदर बड़े बड़े पिलर्स नहीं होते जिन्होंने मस्जिद की छत को पकड़ा होता है, क्योंकि मस्जिद बहुत बड़ी होती है, उसके छत को पकड़ने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे कॉलम्स बने हैं, पिलर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट होती है सेल्स की। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दिस, ठीक है, जिन्होंने मेजरली आपकी एंडो में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती हैं, मेन्ड्रिलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मेन्ड्रिलोकॉर्टिकॉइड्स आपकी कौन क्या चीज़ है, आपकी है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियो में पढ़ा होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसके अंदर एल्डोस्टेरॉन भी आके एक्टिवेट होता है किसी न किसी स्टेप के ऊपर। तो उसके बाद आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये मेनली जो आपका फेसिकुलेटा है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज़ करता है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट जो होती है वो एड्रिनल एंड्रोजेंस की भी रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोसा जो है वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करता है और फेसिकुलेटा आपके कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस। अच्छा, उसके बाद आपका जो रेटिकुलरिस है ये सेक्स एड्रीन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसको आप एड्रिनल एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। मेनली रिलीज़ करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल भी यहाँ से रिलीज़ होती है, ठीक है। सो अगर कह सकें तो ये इंटरमिक्स है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, बट मेनली कोर्टिसोल इधर से रिलीज़ होता है और मेनली सेक्स हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एड्रिनल मेडुला, जो कंपोज होता है क्रोमोफोब सेल से, ठीक है। ये बात याद रखने वाली, क्योंकि इसका जो ट्यूमर होता है ना वो मोस्ट कॉमनेस्ट ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का।
उसे कहते हैं हम फियोक्रोमासाइटोमा, ठीक है, यानी कि उसके फियोक्रोम सेल्स का साइटोमा, साइटोमा मीन सेल्स की ओवर प्रोडक्शन, ओमा मीन मतलब ट्यूमर, ठीक है। तो क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर हो गया है, ठीक है, जो प्रोड्यूस क्या करेगा, हाई क्वांटिटी ऑफ एपिनेफ्रॉन और एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत इस पे बहस हो गई है। अब हम ड्रॉ करते हैं आपका एड्रीनल ग्लैंड, बट बिफोर रियली कि ये देखें, ये बॉल लाइक है, ये कॉलम लाइक है और ये नेटवर्क लाइक है, और ये आपके फियोक्रोमा सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके मेडुला के अंदर, ठीक है। तो नाउ लेट्स ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ कैप्सूल एट द टॉप। अब आपने करना क्या, अपने बॉल लाइक सेल्स बनाने हैं सबसे पहले, ठीक है, तो उनको बना लेते हैं। इनके दरमियान थोड़ी सी कैपिलरीज को ड्रॉ कर लें। ये आपका कौन सी लेयर कंप्लीट हुई, ग्लोमेरुलोसा की, ठीक है। अब आपने जो बनाना है वो है फेसिकुलेटा, ठीक है, तो फेसिकुलेट ड्रॉ कर ले बड़े बड़े से। ओके, ये आपकी जो बन गई हैं फेसिकुलेटास बन गए हैं, ठीक है, मतलब फेसिकुलाई बन गए हैं। तो इसके अंदर ना साइनोसॉइडल कैपिलरीज भी होती हैं और वो थोड़ी सी लार्ज लेंथ की होती हैं, ठीक है। उनको ड्रॉ कर लें। ओके, ये भी आपकी जो फेसिकुलेटा लेयर है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं आपकी रेटिकुलरिस, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी ना वेक सी चीज़ें ड्रॉ करें। ये हमारी जो होगी रेटिकुलरिस भी कंप्लीट होगी, तो इसके दरमियान भी हम कैपिलरीज ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा जो कॉर्टेक्स है ना ये कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा मेडुला की तरफ भी आते हैं, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा नज़र करम हो जाए। तो यहाँ पे हम जो फियोक्रोमा सेल्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इनके दरमियान भी कैपिलरीज। ओके, ये अब हमारी डायग्राम होगी कंप्लीट। नाउ लेट्स लेबल देम, ठीक है। हम लेयर्स को जो है वो लेबल करेंगे, ठीक है। दिस इज द कैप्सूल, दिस इज विच लेयर, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। ये वाली कौन सी है, फेसिक्यूलेटा, ठीक है। ये कौन सी है, ये है रेटिक्यूलरिस, and all them together is known as cortex, and here is your medulla. What is inside it, these are the pheochroma
सेल्स। ठीक है, सो होप सो आपको ये डायग्राम बनानी आसान लगी हो। थैंक यू।